बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यू डेट की नोटिफिकेशन कस्टमर या फिर स्टूडेंट बैलेंस रिकॉर्ड है या इनवाइस पेमेंट है, जिनको हमें कांटेक्ट ईमेल जो है वो सेंड करनी है कि भाई पे कर दें, आज आपकी ड्यू है या कल आपकी ड्यू डेट होने वाली है, तो बिफोर ड्यू डेट पेमेंट क्लियर करें। ये शेड्यूल किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनेगा, प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है और इसको एसएमएस के जरिए किस तरह से सेंड करेंगे उनके कांटेक्ट पे ऑटोमेटिकली ड्यू डेट शेड्यूल जो होगा बुक ईमेल की शक्ल में। तो ये वीडियो में आज सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्रोग्राम देख लें और फिर अगर अभी लाइक नहीं कर रहे तो एंड में लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। डेटाबेस हमारा ये है। आपका कोई भी किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है जिसमें आपकी ड्यू डेट नोटिफिकेशन होगी। ये मेरी बैलेंस ड्यू डेट है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, इनके कांटेक्ट नंबर और रिमेनिंग डेज, जितने दिन पहले आप चाह रहे हैं कि इनको एसएमएस सेंड करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका सेकंड शीट में रिकॉर्ड हमारा मेंटेन है। दो सेल को बेस करते हुए डाटा यहाँ पे लुकअप हो रहा है। ड्यूज, जितने ड्यूज वाले रिकॉर्ड है अंडर 10 डेज वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपसे कहा जा रहा है कंपनी में कि आप बिफोर 20 डेज पहले सेंड करें, 15 डेज पहले, 5 डेज पहले, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखकर बनाना है और उसके बाद इधर डेज एंटर करना है। अगर आपको 20 डेज पहले कहा जा रहा है तो जितने 20 डेज पहले वाले रिकॉर्ड्स होंगे, डेज यहाँ रिमेनिंग लिखे हुए हैं, इस डेटाबेस के अंदर से जितना भी लार्ज डाटा होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे रिकॉर्ड। ठीक है जी। और इसी के साथ जो क्लियर देखने वाले हैं अगर आपको, तो क्लियर वाले सारे चेक कर सकते हैं कि पे हो गई है। जिनकी पे हो गई होगी यहाँ पर तो उनका रिकॉर्ड फिर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं किसने क्लियर कर दिया। और इसी तरह अगर ड्यूज के अंदर हम सेलेक्ट करें 20 डेज, और 20 डेज के अंदर किसी ने अगर हमें पहले ड्यू क्लियर कर दिया, 13 डेज वाले को मैंने क्लियर कर दिया, इनका नाम है सैफी। अब यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पे सैफी का रिकॉर्ड गायब, यानी वो क्लियर वालों में चले गए। किस तरह देखेंगे, हम क्लियर सेलेक्ट करेंगे तो क्लियर में उनका रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो ये है इस वीडियो का फंडा आज का। तो समझ में आ गया होगा अब करना कैसे है ये सारा काम। तो ये हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम फॉर्मूले चेक कर लेते हैं कौन से लगे हुए हैं किस तरह से, और कुछ हमें गूगल के ऊपर जाकर भी काम करना होगा, रजिस्टर करनी पड़ेगी एक चीज। और फिर उसके बाद जो एसएमएस इनका बाय डिफॉल्ट ऐड इन होता है एक्सेल का, उसके थ्रू हम एसएमएस का सिस्टम बनाएंगे जिससे जो डेटा हमारा इधर होगा उन सबको एसएमएस सेंड हो जाएगा। ठीक है। इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये सिंपल जो इनका ऐड इन है उसके जरिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्या सीन है, किस तरह से काम कर रहा है। अगर कोई बिगिनर समझ रहे देख रहा है तो यहाँ सीरियल को हमने 1 2 3 करके ड्रैग करा है। एडमिशन डेट है, कोर्स एडमिशन, फिर उसके बाद कोर्स की डिटेल, नाम, उनकी फीस, उनकी पेड, उनकी बैलेंस, उनका बैलेंस ड्यू डेट, और फिर उसके बाद इसको हमने माइनस किया हुआ है इसके साथ। तो जितने दिन होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, कितने दिन इनके रह गए। अगर आपका डेट में आंसर हो तो यहाँ जनरल क्लिक कर लीजिएगा, क्लियर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो रिकॉर्ड वहां पर हमारा नहीं शो होगा, और जो ड्यूज वाले होंगे सिर्फ वो रिकॉर्ड शो होंगे, और अंडर डेज जितने हम टाइप करेंगे उस हिसाब से। ये इन सबके कॉन्टैक्ट है, डमी कॉन्टैक्ट मैंने रखे हुए। आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी जिनको आप चाह रहे हैं कि ड्यू डेट से पहले उनको एसएमएस चला जाए तो वो आप रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट यहाँ से हेडिंग उठाएंगे कॉपी, और शीट 2 पे प्लस करके क्लिक और यहाँ पर ऐड। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब फॉर्मूला ज़ाहिर है आपको समझाना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है, हम एक प्लस करके शीट ऐड कर लेते हैं इस वाली शीट को। शीट 2 जो है ये हमारी पहले की शीट है। शीट 3 पे अभी हम अपडेट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल अल्टर वी, कॉलम विथ के साथ पेस्ट, हेडिंग तमाम एक रेट पेस्ट हो गई। फिल्टर इफ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, और इफ के साथ अब हमें एक्सेल यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्लियर के लिए, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा क्लियर इस सेल में, कॉमा। तो फिल्टर फंक्शन चला है। फिल्टर फंक्शन में क्या करना है, हमने ऑल डेटा सिलेक्ट, कॉमा, और इसको बेस करना है स्टेटस, बराबर है शीट 3 पे जाएंगे इस सेल के। ठीक है जी। फिर कॉमा यहाँ पर, और इसके साथ हम लगाएंगे इक्वल फिल्टर। फिल्टर फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगेन ऑल डेटा सिलेक्ट, कॉमा, अगेन स्टेटस कॉलम, बराबर है किसके,
शीट 3 पे गए और अगेन इस सेल को क्लिक करा, इसे हम दे देंगे ब्रैकेट में। जब दो क्राइटेरिया होंगे तो ब्रैकेट दिया जाता है एक फिल्टर फंक्शन में, मल्टीप्लाई यूज किया जाएगा, अगेन ब्रैकेट ओपन, मेन डेटाबेस शीट, ऑल डेज के हिसाब से भी हमें एक हमारा जो मल्टीप्लाई से पहले हमने रखा है वो ये कॉलम होगा बेस करते हुए, दूसरा क्राइटेरिया रिमेनिंग डेज देखना है तो रिमेनिंग डेज कॉलम सिलेक्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल किसके होगा, शीट 1 पे शीट 3 पे जाएंगे और इस सेल के जिसमें हम डेज टाइप करेंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, इफ एम्प्टी तो नो डाटा, इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे नो डाटा कर रहा हूँ, और फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पर हम अगेन फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पर अभी हमारा कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट सेल नहीं है N2, एक N2 में हमें यहाँ से इसी हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और शीट 3 में जाऊंगा, N2 में पेस्ट, क्लियर है क्लियर वालों के रिकॉर्ड, लेकिन डेज कितने 10। अब मुझे ड्यूज वालों के अंडर 10 डेज के रिकॉर्ड चाहिए तो ड्यूज अंडर 10 डेज, अभी यहाँ कोई डाटा नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ जो हमने ब्रैकेट फिल्टर का क्लोज नहीं किया, फिल्टर का ब्रैकेट में क्लोज के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के बाद फॉल्स में ये कंडीशन चलेगी, आखिरी वाला जो ब्रैकेट है ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पूरा यही रहेगा, एंटर। अब देखें ड्यूज अंडर 10 डेज वाले रिकॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, अगर ये डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा हो कंट्रोल शिफ्ट 3 अलाइन सेंटर वगैरह करना है, यहाँ से सेंटर, ये भी डेट फॉर्मेट में करना। अंडर 20 डेज वाले ड्यूज, अंडर 30 डेज वाले ड्यूज सारे आ जाएंगे रिकॉर्ड। अब आपसे क्या डिमांड की जा रही है, कितने अंडर 10 डेज वाले जो ड्यू डेट वाले उनको एसएमएस सेंड करें पेमेंट्स, तो फिर वो आप इस तरह से 10 डेज रख लें ड्यूज। क्लियर रिकॉर्ड देखने, क्लियर सेलेक्ट करेंगे, सारे क्लियर वालों की डिटेल्स आ जाएगी। अभी ड्यूज वाले अंडर 10 डेज जो है वो हमें चेक करने हैं और इनको एसएमएस सेंड करना है, तो यहाँ पर हमने अंडर 10 डेज जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट हो तो, क्लियर नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट में पूछ लें, होम में या फिर इनसाइड में। यहाँ तक ये काम करने के बाद अब सेंड जो एसएमएस करना है वो व्हाट्सएप थ्रू भी कर सकते हैं और इनका आईडी है वो भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस में से एक मैं बताऊंगा, बाकी आप उसके अंदर अगर आपका क्रेडिट होगा 365 में और लोकल होस्ट से जाके आप अपना एपीआई जनरेट करके भी कर सकते हैं, और मैं इसके अंदर जो बता रहा हूँ वो व्हाट्सएप बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सेंड एड इन वाला ऑप्शन होता है उसमें थोड़ा सी क्रेडिट वगैरह की जरूरत होगी, तो इसलिए मैं एग्जांपल जो है वो व्हाट्सएप वाली दे रहा हूँ, उसमें आप वन बाय वन सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके जिनके ड्यू डेट नंबर्स होंगे उनको आप सेंड कर सकते हैं। उसका पूरा प्रैक्टिकल अब कंप्लीट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें इसमें दो कॉलम ऐड करना है, ये जो हमने अभी तक का काम किया, डाटा बैकअप उठाया है शीट 1 से, जिनकी ड्यू डेट अंडर 10 डेज 20 डेज होगी उनको सबको मैसेज सेंड करना है। और इस पे राइट क्लिक करेंगे हम इंसर्ट, और इंसर्ट, ये इंसर्ट मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को या फिर जो भी क्लाइंट्स है कस्टमर्स है उनको सेंड करना चाह रहे हैं कि बिफोर ड्यू डेट पे करें, और यहाँ पर आ जाएगा सेंड ऑप्शन। अब यहाँ पर मैसेज में आएंगे, इसमें आकर अपना जो मैसेज आपको शो कराना है व्हाट्सएप के ऊपर वो लिखेंगे, प्लीज पे यूर बैलेंस, इक्वल के साथ लिखना है। ठीक है, इक्वल के बाद इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज पे यूर बैलेंस, और फिर यहाँ पर अमाउंट उठाना है। अब हमें नहीं पता किस स्टूडेंट का कितना अमाउंट है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन के साथ हम जो बैलेंस वाला सेल होगा उसको क्लिक करेंगे। मेरे पास G2 आ रहा है यहाँ पे, कॉलम G2, आपका जो सेल एड्रेस बन रहा होगा वो आएगा इधर, और फिर एंड फंक्शन लगाएंगे और फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस के बाद हम देंगे यहाँ पर अमाउंट, यानी अमाउंट के साथ बीच में स्पेस होनी चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस देनी है, फिर अमाउंट बिफोर ड्यू डेट। अब ये वो मैसेज है जो सबको प्रिंट करवाना है, मुझे सेंड करना है, जिनकी ड्यू डेट है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और इंटर,
और इसको डबल क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे ये पूरा मैसेज लिखा हुआ सामने प्रिंट हो जाएगा। बैलेंस के पास यहाँ से भी स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये देखें प्रॉपर मैसेज हो गया। 35 फर्स्ट का बैलेंस आ रहा है। 35 जब ड्रैग करेंगे तो एंड कॉन्केटिनेट से हमने एंड से मिलाया है, तो यहाँ 15 यहाँ 8 500 इन सब का बैलेंस इस मैसेज के साथ लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है जी। अब असल चीज जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ये देखना है। उसके बाद व्हाट्सअप इंस्टॉल किस तरह होगा उसका भी कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। इजीली तरीके से वेब से कनेक्ट करके आप अपना एक्सेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं एसएमएस। चाहिए जी। अब करना क्या है, हमें यहाँ पर आना है सेंड में, और सेंड में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से वो आपको टाइप करना है, ठीक है। इक्वल हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है स्मॉल लेटर में HTTPX, फिर कॉलन। कॉलन फंक्शन के साथ यहाँ पर आ जाएगा बैकस्लैश, बैकस्लैश के साथ आ जाएगा API, ठीक है जी। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, ठीक है जी। और ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाते हैं। फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने दो API की जनरेट, API टाइप किया, और फिर इसके साथ आ जाएगा डॉट व्हाट्सअप, ठीक है जी। डॉट के साथ आ जाएगा व्हाट्सअप डॉट कॉम, फिर बैकस्लैश, उसके साथ आ जाएगा सेंड क्वेश्चन मार्क, फिर फोन, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क और फिर फोन, और फिर यहाँ पर बराबर है इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और सेल एड्रेस जिस नंबर पे सेंड करना है वो, और उसके साथ फिर आ जाएगा यहाँ पर एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन एंड फंक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे टैग्स बराबर है इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और इसके साथ जो मैसेज हमें प्रिंट करना है वो सेल क्लिक करेंगे, ठीक है जी। एंड इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉमा। अब यहाँ पर जिस जो नाम आपको प्रिंट करना है सेल में फ्रेंडली नेम में, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ आना चाहिए जिस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड हो जाए। तो वो आप फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें सेंड व्हाट्सएप, ठीक है जी। यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप सेल में लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखें लिंक हो गया, और ये अब आपको यहाँ तक ये काम एक्सेल के अंदर सारा करना है जितना मैंने सब कुछ बताया। डेटा एनालाइज आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह का आपका डेटा होगा, जिनको सेंड करना है कस्टमर्स को सेल किया उनको पेमेंट का नोटिफिकेशन भेजना है, मंथली इंस्टॉलमेंट है उसका नोटिफिकेशन, तो वो डेटा आप अपना मेंटेन करेंगे। ये असल काम है जिससे डेटा सेंड करना है, तो ये आपको इस तरह से करना है। और इस तरह से ये करने के बाद अब आपको थोड़ा सा जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो काम करना है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली हो जाएगा। आप जाएंगे अपने ब्राउजर पे, गूगल या जो भी आपका ब्राउजर होगा उस पर जाएंगे, और आप यहाँ पर लिख देंगे व्हाट्सएप ऐप, ठीक है जी। व्हाट्सएप वेब या व्हाट्सएप डाउनलोड यहाँ पर डाउनलोड कर लें, या व्हाट्सएप डॉट वेब कॉम कर लें, ठीक है जी। ये आ गया व्हाट्सएप डॉट कॉम वेब। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा व्हाट्सएप। ये क्लिक करने के बाद अब ये दिखा रहा है सेटिंग और लिंक डिवाइस डिवाइस लिंक, तो यहाँ पर ये आपको अपने डेस्कटॉप के ऊपर आइकन चाहिए, यहाँ से थ्री डॉट बने हुए यहाँ से आ जाएंगे फायर सेव एंड शेयर, उस पर जाकर आप यहाँ पर लिख देंगे ये वाला ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट, या इसके ऊपर जो ऑप्शन आ रहा होगा ओपन इन व्हाट्सएप, दोनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करके जैसे डेस्कटॉप पर आएंगे तो ये आपका आइकन बना हुआ आ रहा होगा व्हाट्सएप का, ठीक है जी। मेरे पास ऑलरेडी ये है इंस्टॉल, सिर्फ ये स्टेप करने से आपके पास आइकन बना हुआ आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा, इसका प्रोसेस है। और थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इसमें QR कोड के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। आपका जो व्हाट्सअप होगा आपका वो ऑन करेंगे आप व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप ऑन करने के बाद आपको ये स्कैन करना है अपना व्हाट्सअप मोबाइल में ऑन करेंगे जिससे कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद जो ऊपर सर्च के साथ थ्री डॉट बने हुए उसमें देखिएगा लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है आपको,
ठीक है जी, जो थ्री डॉट होंगे उसमें न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस ऑप्शन होगा। लिंक डिवाइस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसमें लिंक डिवाइस ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा होगा। लिंक डिवाइस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। ठीक है जी, ये मेरे मोबाइल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लोडिंग हो जाएगा आप थोड़ी देर में। ठीक है जी, जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो इस तरह से व्हाट्सएप आपका लाइव ऐप का जो होगा मोबाइल से ऑन हो जाएगा। और फिर एक्सेल शीट से जो मैसेज आपको जिसको सेंड करना है अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स में, उन कॉन्टेक्ट डिटेल जिनका बैलेंस है, जो कस्टमर क्लाइंट्स होंगे वो कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपको उनका सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट सेंड व्हाट्सएप क्लिक करना है। ऑटोमेटिक जो कॉन्टेक्ट में होंगे आपके व्हाट्सएप कनेक्ट होगा। कंटिन्यू चैट, कंटिन्यू चैट पे क्लिक, उसके बाद यूज व्हाट्सएप वेब पे क्लिक। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। देखिए इसके अंदर जो मैसेज अपने कस्टमर आपका ऐड होंगे, स्टूडेंट्स लिस्ट, ग्रुप, जो नाम आपका होगा वो, और ये मैसेज लिखा हुआ आ गया प्लीज पे योर बैलेंस बिफोर अमाउंट और ड्यू डेट, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप सिंपल, तो मैसेज सेंड हो जाएगा आपके कॉन्टेक्ट के ऊपर। तो कितना सिंपल स्टेप था, और सभी ऑप्शन मैंने ए से जेड तक आपको इसके अंदर बता दिए। व्हाट्सएप इंस्टॉल से लेंगे डाटा एनालाइज करने तक और भेजने तक, सेंड करने तक, वन बाय वन आप सब जिनकी ड्यू डेट होगी अपनी वो आप उसके ऊपर सेंड करते रहेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, आपने समझ में आ गए होंगे सारे स्टेप्स, किस तरह से डाटा एक शीट से अलग निकालना है, ड्यूज वालों का क्लियर वालों को हटाकर उसके अंदर से व्यू करना है, तो ऑल क्लियर वालों को व्यू कर ले, ड्यूज वालों को देख ले, और फिर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करके व्हाट्सएप के थ्रू वेब से किस तरह हम सेंड करेंगे, ये सब मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही, अपनी फीडबैक से जरूर आगे किया करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।